वेलकम टू एवरीवन, अमृत मिश्रा इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना सिखाऊंगा। किस प्रकार से इजी तरीके से हम अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो अनसीन पैसेज सॉल्व करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। तो आज इस वीडियो में आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करना सीखेंगे। सब वीडियो को आगे देखने से पहले सभी जो भी नए हैं मेरी वीडियो पे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा लें ताकि नई नई वीडियोस अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं अनसीन पैसेज। देखिए, अनसीन का मतलब ये होता है जो कि पढ़ा हुआ ना हो, अपठित हो, है ना। जिसे हम जैसे हिंदी में अपठित पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज जो है उसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अनसीन पैसेज की। अनसीन पैसेज जो होता है कंप्रिहेंशन होता है। कंप्रिहेंशन मतलब होता है कि किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग करना। किसी भी लैंग्वेज, जब भी हम किसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उस अच्छा मजबूत हो जाता है। लैंग्वेज की ग्रामर हमें अच्छे से मालूम होती है और हम लैंग्वेज को अच्छी तरीके से पढ़ लिख और समझ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कंप्रिहेंशन। कंप्रिहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज मीन्स द कंप्लीट एंड थ्रू understanding of the passage. The main object of the comprehension is test one's ability to grasp the meaning of given passage properly and also one's ability to answer in one's own words. The question based on the passage, a variety of questions like short on the vocabulary are set forth for the purpose. Before attempting to answer the question on passage, it necessary to read the passage again and again so that general ideas of the subject आंसर द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। देखो क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अनसीन पैसेज में होता क्या है। अनसीन पैसेज को हमें रीड करना है, उसके लैंग्वेज को समझना है ना, उसके आइडियाज़ को समझना है। उसके बाद जो भी दिए हुए क्वेश्चन, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, है ना, इनकम्प्लीट सेंटेंसेज भी हो सकते हैं, कंप्लीट करने के लिए हो सकता है, एक्सरसाइज आ सकती है ना, और साथ ही साथ वन वर्ड के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, है ना, और शॉर्ट आंसर्स भी देने के लिए दिए रहते हैं। चलिए, बिफोर द अटेंडिंग द आंसर द क्वेश्चन ऑन द पैसेज इट इज नेसेसरी टू रीड द पैसेज अगेन एंड अगेन। सबसे पहला काम को होता है कि जब भी हम अनसीन पैसेज को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उस अनसीन पैसेज को अगेन अगेन बार बार रीड करना जरूरी होता है। जब हम पैसेज को रीड करते हैं तो उसमें हमें जनरल आइडियाज में हमें निकल कर आती है, जो हमें बहुत ही जरूरी होता है उसको समझाने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। रीड सो दैट द जनरल आइडियाज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पैसेज becomes clear. Once the passage is clear, it is easy to answer the question. यानी अगर एक बार क्या हो जाता है, उसका आइडिया समझ में आ जाता है कि अनसीन पैसेज किसके बारे में है, तो हमें उसके आंसर को सॉल्व करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। वन शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स माइंड बिफोर द आंसरिंग। जब भी हम क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। रीड द पैसेज क्विकली टू हैव सम जनरल आइडियाज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। हमें क्या करना चाहिए, अनसीन पैसेज को रीड करना चाहिए आराम जल्दी से, जिससे हमें क्या पता चले कि सेंटेंस का जो टाइटल है, वो जो अनसीन पैसेज का जो टाइटल है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे के आइडियाज है, वो हमें निकल करके आ जाता है। रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसके बाद हमें पुनः से उसके अनसीन पैसेज को रीड करना चाहिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे अंडरलाइन कर लेना चाहिए। रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू नो व्हाट हैज बीन आस्क्ड। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अनसीन पैसेज में दिए हुए क्वेश्चन को रीड करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और उसके बाद जहां पे क्वेश्चन के सटीक आंसर मिलने की के उम्मीद है, उस लाइन को हमें क्या कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए और टिक कर लेना चाहिए। ऑलवेज यूज कंप्लीट सेंटेंस व्हाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन। जब भी हम क्या करते हैं कि भी किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कंप्लीट रूप से आंसर देना चाहिए, आंसर को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यूज एज फार एज पॉसिबल योर ओन वर्ड्स टू आंसर द क्वेश्चन इन अ प्लीज एंड द ब्रीफ वे। यानी जब भी हम अनसीन पैसेज पे आंसर लिख रहे होते हैं तो अपने ओन आंसर ओन वर्ड्स पे लिख सकते हैं, खुद के वर्ड पर लिख सकते हैं उसको समझने के बाद। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि हमें उस अनसीन पैसेज को सॉल्व करते समय अनसीन पैसेज में दिए हुए सेंटेंस के टेंस के अनुसार ही उस टेंस पे हमें आंसर देना चाहिए। जब भी पास्ट में आंसर दिया हो, क्वेश्चन दिया हो, तो आंसर को भी हमें पास्ट टेंस पे ही लिखना चाहिए, है ना। ये भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। If you are asked to give the meaning of some words or phrase, try to express your idea in your own words as clearly as possible। यानी हमें क्या करना चाहिए, जब कोई भी अनसीन पैसेज में एक वर्ड दिया हो, उसका मीनिंग पूछा गया हो, फ्रेज पूछा गया हो, उस फ्रेज का जो मीनिंग आपकी वर्ड में आए, आइडियाज़ जो आए, उस अनुसार ही हमें उसका आंसर देना चाहिए।
डोंट गिव योर ओन ओपिनियंस और कमेंट्स अबाउट एनीथिंग अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो। ऐसा कोई भी कमेंट हमें उस पैसेज पे नहीं लिखना चाहिए, कोई भी ओपिनियन अपने नहीं लिखना चाहिए जो अनसीन पैसेज पे ना दिया हो।